तो ओके, तो वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन एंड ये है लेसन नंबर 8 ऑफ दिस ईमेल मार्केटिंग कोर्स बाय लीड्स गुरु। इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अभी तक हमने जो चीज अभी लास्ट लेसन के अंदर करी, हमने फॉर्म क्रिएट करा, हमने फॉर्म को इंटीग्रेट करना सीखा। अब हमारा जो मेन गोल है वो यह है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आपको बताता हूँ कि हमारा जो मेन गोल क्या है। वो उस पर्सन ने मान के चलो कोई भी फॉर्म आपने बिल्ड करा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। जस्ट सेकंड। ओके, देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि कोई बंदा आपका जो फॉर्म है वो फिल कर रहा है। आपका क्या कर रहा है, फॉर्म जो है वो फिल कर रहा है। एंड अब उस पर्सन ने फॉर्म फिल क्यों किया, वो आपका फॉर्म उस पर्सन ने क्यों फिल किया, मुझे आप बता सकते हो कि आपका जो फॉर्म था वो उस पर्सन ने क्यों फिल किया। द रीजन इज, वो आप वहां पे उससे क्या दे रहे हो, ई बुक दे रहे हो, राइट। ई बुक दे रहे हो। चलो मान के चलो कि ये है आपकी वेबसाइट एंड यहाँ पे आपका है फॉर्म। ये है आपका फॉर्म। यहाँ पे आपने उससे ईमेल का, उससे अपने ईमेल नंबर और फोन नंबर मांगा एंड उस पर्सन ने ईमेल एंड फोन नंबर क्यों दिया अभी तक, उसको क्या चाहिए थी, उसको चाहिए था ई बुक, राइट। तो यहाँ पे उसको चाहिए था ई बुक। जस्ट सेकंड। या तो उसको यहाँ पे चाहिए थी ई बुक। तो इस पर्सन ने, आप कोई भी कस्टमर था, उसने आपके यहाँ पे फॉर्म के अंदर फिलअप करा ई बुक के लिए, अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम एंड अपना जो ईमेल एड्रेस था वो सबमिट कर दिया। तो अब भाई बात आती है कि आपने उस पर्सन का ईमेल तो ले लिया, लेकिन जो चीज आपने कमिट करी है उससे कि हाँ भाई अगर आप ये फॉर्म सबमिट करते हो, ये फॉर्म हमारा फिल करते हो तो हम आपको ई बुक देंगे। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, वो आप ई बुक कैसे दोगे, राइट। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो ई बुक का कमिटमेंट आपने करा है, कोई कोर्स का कमिटमेंट आपने करा है, कोई लीड मैग्नेट जो भी है उसका आपने कमिटमेंट करा है, तो भाई वो उसके पास में कैसे जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ एंड अभी से हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है हमारा इस कोर्स का, वो है हमारा ऑटोमेशन। आपने नाम सुना होगा ऑटोमेशन। अब ये भाई ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन होता है कि जो भी बंदा अगर आपका कोर्स, सॉरी, फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी सबमिट करता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा थैंक यू पेज के ऊपर, राइट। अब थैंक यू पेज पे तो चला गया, लेकिन वो जो ईमेल जाने वाला पार्ट है ना, वो अब काम आएगा ऑटोमेशन पे। अब हम उस ईमेल को भेजना सीखेंगे कि उस ईमेल को हमें बनाना कैसे है कि वो ईमेल ऑटोमेट उसी पर्सन को चला जाए, जैसे ही वो पर्सन इस फॉर्म को सबमिट करता है वो ईमेल उस पर्सन के पास में चला जाए। अब अगर मैं बात करूं कि आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास में दिन के 1000 ईमेल्स आ रही है। 1000 ईमेल्स मतलब 1000 ऑप्टिन्स आ रहे हैं। ऑप्टिन्स का मतलब होता है कि आप 1000 मेंबर जो है अपनी ईमेल आईडीज आपको दे रहे हैं। तो अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि आप मैन्युअली जाके उन सभी पर्सन को ईमेल भेजोगे वन बाय वन। तो फिर आपका मतलब ही क्या रहा ईमेल मार्केटिंग करने का, राइट। तो अब यहाँ पे काम आएगा अपना सबसे बढ़िया चीज जो है इस ईमेल मार्केटिंग की, वो है ऑटोमेशन। एंड अब हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन के फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑटोमेशन बहुत बड़ी लेवल की चीज होती है, लेकिन हम यहाँ पे कवर करने वाले ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें होती है, आने वाले कुछ और लेसन्स में ऑटोमेशन के ऊपर बताने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि भाई साहब ये ऑटोमेट करना कैसे है, राइट। अब पर्सन मान के चलो कि कोई भी पर्सन है, वो पर्सन यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारा वो फिल कर रहा है एंड उस फॉर्म को फिल करने के बाद में उसको वो ईमेल जाएगी कैसे। तो चलिए हम अपने एक्टिव कैंपेन के अकाउंट में चलते हैं एंड एक्टिव कैंपेन के अकाउंट को देखिए। यहाँ पे मेरा ये जो एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है, अब यहाँ पे अपने को जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑटोमेशंस पे क्लिक करते हो, जस्ट सेकंड, यस, ओके, डन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस ऑटोमेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा क्रिएट एन ऑटोमेशन। आपको इस क्रिएट एन ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस आते हैं। डोंट वरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली जो फर्स्ट नंबर पे है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच को सिलेक्ट कर लेते हो, अब उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। मैं अगेन बता देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल वे के अंदर मैं समझा रहा हूँ। आने वाले वो भी जो चीजें हैं वो आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड हमें एक ऑटोमेशन एडिटर के ऊपर लेके चला जाएगा।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेशन एडिटर के ऊपर ये आ गया है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, देखिए मैं यहाँ पे एक बार क्लियर हटा देता हूँ। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल चीज है, बस थोड़ा आपको समझने की जरूरत है इसके अंदर। यहाँ पे भी पूछ रहा है एड ए स्टार्ट ट्रिगर। एड ए स्टार्ट ट्रिगर का मतलब होता है कि ऑटोमेशन करना तो है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। अब वो ऑटोमेट कहाँ से स्टार्ट करना है कि जहां से ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए, अपना अपना काम कर दे, कि भाई ईमेल वो शेयर कर देगा। तो अब आपको पता है, याद है तो हमने 2 या 3 लेसन पहले अपन ने ये चीज सीखी थी, जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, वहां पे अपन ने 4 चीजें थी, वहां पे एक सब्सक्राइब टू ई लिस्ट थी। तो चलिए मैं आपको अगेन सही से क्लियर करता हूँ कि आपको स्टार्ट ट्रिगर पे क्लिक करना है। उसके बाद में अपना हमारा मेन गोल क्या है, या फिर हमारी जो लिस्ट कौन सी है, जो लिस्ट मतलब जो चीज अपन ने करी थी कहाँ पे करी थी, वो मैं आपको बताता हूँ क्लियरली अभी और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी अपने को सिलेक्ट करना है सब्सक्राइब टू ए लिस्ट। जस्ट सेकंड में अगेन आपको अच्छे से बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो सब्सक्राइब टू ए लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये भाई साहब पूछ रहा है कि जो लिस्ट आपने बताई है वो कौन सी लिस्ट है। जैसा कि अपन ने जो अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट करा था, वो अपन ने करा था सिल्वर की लिस्ट में, राइट। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एनी लिस्ट सिलेक्ट कर देते हो, तो जितने भी मेंबर्स आपकी फॉर्म्स के ऊपर, जो भी अलग अलग आपने फॉर्म्स बनाए, जितने भी मेंबर्स अगर ये ईमेल सबमिट करते हैं, तो उन सभी मेंबर्स को चली जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है, जो सिल्वर ऑडियंस है हमारी, सिल्वर पैकेज की जो ऑडियंस है हमारी, उन्हीं को ये मेल भेजना है भाई साहब, राइट। मान के चलो कि कोई आपके सिल्वर कोर्स की है एंड कोई पर्सन गोल्ड से, गोल्ड कोर्स का आपको कोई अलग फॉर्म बनाया हुआ है इसी कैंपेन के ऊपर, एंड वो अगर फिलअप कर देता है, तो वहां पे भी उस पर्सन को भी यहाँ से सिल्वर वाली जो मेल है, जो डिजिटल मार्केटिंग की ईबुक हम डालने वाले हैं, वो उसे मिलेगी। लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई जो सिल्वर कैंपेन जो हमने बनाया, जो कैंपेन या जो फॉर्म हमने सिल्वर के ऊपर बनाया है, सिल्वर ऑडियंस को रख के, वो फॉर्म अगर भरता है तो ही भाई आपको ये ईमेल शेयर करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि रन्स, यहाँ पे आते हैं 2 ऑप्शन है, रन्स वंस टाइम एंड मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि कोई भी पर्सन आपका जो फॉर्म है वो एक बार भरता है, मान के चलो कि कोई भी पर्सन आपका जो फॉर्म है वो 1 सेकंड के लिए भरता है। 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, जस्ट ए सेकंड। या मैं यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ से आपको अभी फॉर्म नहीं, फॉर्म में आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली करना है। लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर आपको ओनली एक बार वो पर्सन अपनी ईमेल डालता है, और एक बार उस पर्सन को वो मेल चली जाएगी। अब वो आप चाहते हो कि अगर मान लो आज मैंने आज किसी पर्सन ने आपके फॉर्म के ऊपर ईमेल डाली, आज उसी पर्सन को ये सेम ई बुक चली गई, कल वापस वो पर्सन आएगा अपनी सेम ईमेल डालेगा और उसे वो ईमेल चली जाएगी नहीं। या अगर आप चाहते हो कि ओनली एक ही बार उसे ये ईमेल जाए, अगर फिर वो अगेन वापस अपनी ईमेल डालता है, तो फिर वो ई बुक या फिर ईमेल ना जाए। तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा, वंस को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एड स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एड स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे, आपके पास में एक और ऑप्शन पूछा जाएगा, वो रहेगा कि भाई अब आपको आगे आपका गोल क्या है। गोल मतलब आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने को क्या करना है, सिंपली उन पर्सन को ईमेल सेंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है, सेंड एन ईमेल, इसके ऊपर आपको क्लिक क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे थोड़ी सा एरर आएगा आपके सामने, यू डू नॉट हैव एनी ईमेल्स टू सेंड, यू कैन क्रिएट टू ईमेल। मतलब जो आप अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जो ई बुक की ईमेल आप बना रहे हो ना, वो बनानी है आपको पहले, क्योंकि आपके पास में कोई ई बुक ईमेल बनी हुई नहीं है। तो चलिए हम पहले ईमेल बना लेते हैं कि कौन सी ईमेल उनके मेंबर के इनबॉक्स के अंदर जाने वाली है। तो जैसे यहाँ पे अपन ईमेल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अपने से पूछा जाएगा कि नाम, ये जो नाम है ना, ये आप कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल का नेम है जिसका अपन अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ई बुक। तो ये जो ईमेल का नेम है वो किसी भी कस्टमर को नहीं दिखने वाला, डोंट वरी, ये आपको रेफरेंस के लिए कि याद रहे कि ये ई बुक या फिर ये ईमेल अपन ने किसके लिए बनाई थी। अब उसके बाद में अपने को करना है क्रिएट पे क्लिक। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, तो आप अपने को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि ईमेल बनाने के लिए। चलिए अपन अभी ईमेल बनाने के लिए 1 सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं, जस्ट ए सेकंड, राइट। ओके, थोड़ा सा अपन वेट कर लेते हैं, मे बी नेट का इश्यू है। या तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, मतलब ईमेल अपने को डिजाइन करनी है, अपनी पर्सनलाइज्ड ईमेल अपने को डिजाइन करनी है। जस्ट ए सेकंड, मे बी यहाँ से ही आएगा, टेम्पलेट्स के अंदर अपने को ये लेके जा रहा है, राइट। तो वो चीज नहीं करनी, जैसे ही अपने को वो रिडायरेक्ट करता है,
तो अब यहाँ पे आ गई है कि टेम्पलेट्स, यहाँ पे आपके पास में क्रिएट ए टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक करना है। राइट, यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स में आपको आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ऑटोमेटिक वो रिडायरेक्ट कर देगा। मैं अभी दूसरे वाले इस कैंपेन के ऑप्शन में चला गया था, तो वापस आपको यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स में आना है, क्रिएट ए टेम्पलेट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको प्री मेड मिल जाएगी। आपको अपनी मैन्युअली नहीं बनानी पड़ेगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन टेम्पलेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अलग अलग डिजाइन के अंदर आपको मिलेगी। लेआउट आप चेक कर सकते हो, कैसे लेआउट के अंदर आपको मेल भेजनी है, और आपने पहले अगर कोई कैंपेन बनाया तो वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई भी सिंपल सी ईमेल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं ये वाली जो सिंपल सी ईमेल है उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो इसका जो एडिटर है, इस ईमेल को आपको एडिट करना, आपके अकॉर्डिंग एडिट करना, क्योंकि आप जो भी ई बुक देने वाले हो उसकी आपको यहाँ पे लिंक देनी है। राइट, अब वो जो भी ई बुक आप दोगे वो आप यहाँ पे डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप ई बुक दोगे ना, वो आपको आगे, मान के चलो कि यहाँ पे आप कोई भी ई बुक दे रहे हो, वो आपको जी ड्राइव पे आपको सबमिट करनी है। राइट, वो जी ड्राइव पे आपको सबमिट करनी है, एंड उसकी लिंक आप यहाँ पे कर सकते हो। या फिर आपको कोई ब्लॉग है, या ओके, तो अब यहाँ पे आप मान के चलो कि मान के चलो कि यहाँ पे आपका एक कोई ब्लॉग है, एंड उस ब्लॉग की लिंक आपको यहाँ पे आपको अटैच करनी है कि हाँ, यहाँ पे आपकी ई बुक है या फिर कोई भी ब्लॉग। चले हम ई बुक का अभी तक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अपन ई बुक ही यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आप अपना लोगो डाल सकते हो, अपना इमेज डाल सकते हो, अपना टेक्स्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको, अगर आपके पास कोई लोगो है तो वो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ। आप जितनी ईमेल को आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना आपको सिंपल रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े मार्केटर्स जो होते हैं वो भी अपनी ईमेल्स को सिंपल रखते हैं, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सिंपल रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड इसके बाद में जस्ट सेकंड, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, congratulations, जस्ट सेकंड, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। या अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के बाद में आप इसको पहले तो आप, या कॉन्ग्रेचुलेशन लिखने के बाद में अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो थैंक यू, जस्ट सेकंड, या थैंक यू फॉर opt in this ebook, opt this in ebook कैंपेन आप लिख सकते हो। जैसा भी आपको लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मैसेज, क्या ईमेल शेयर करनी है। थैंक यू लिख दिया आपने, या सो यहाँ पे आपको ऑप्ट भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऑप्ट इन दिस ई बुक कैंपेन, कैंपेन लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो ई बुक प्रोग्राम, या फिर फ्री ई बुक प्रोग्राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री, दिस फ्री ई बुक प्रोग्राम। यहाँ पे आपको थैंक यू करना है, और उसके बाद में हियर इज योर फ्री ई बुक, राइट, यहाँ पे करके, एंड यहाँ पे लिख देना है डाउनलोड नाउ, यहाँ पे डाउनलोड नाउ करके यहाँ पे लिख देना है। राइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, इस बटन को भी आप कर सकते हो, इसको भी एडिट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप, राइट, जस्ट सेकंड, या ओके, आप इस बटन को भी हटा सकते हो। यहाँ से मैं इस बटन को भी हटा देता हूँ, तो यहाँ से मैंने हटा दिया। एंड ये जो डाउनलोड नो आपने लिखा है वो आप नीचे करके लिख दीजिए, थोड़ा इसको बड़ा कर देना है अपने को। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हो इस चीज को। राइट, एंड इसका कलर आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कर देना है कि बंदा देखे तो अच्छा, मतलब वो डाउनलोड करे इस चीज को। या फिर आप यहाँ पे इसको रेड कर सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहा हूँ। एंड आप यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन को भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये और अच्छा लगेगा। सो डन, एंड इसको आप चाहो जैसा आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपका मान लो कि कोई ई बुक है, तो यहाँ पे आपने जो डी जी ड्राइव के ऊपर जो लिंक आपने शेयर ली है, वो लिंक आपको ले लेनी है। आपको नहीं आता है वो गूगल आप कर सकते हो कैसे आपको जी ड्राइव से लिंक बनानी है। तो यहाँ पे आपको कोई वो लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी सिंपल लीड्स गुरु डॉट इन की लिंक, क्योंकि अभी मेरे पास ई बुक नहीं है। तो आप यहाँ पे ई बुक अटैच कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप अपनी जी ड्राइव पे जाके अपनी ई बुक जो भी है वो वहाँ पे अपलोड करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड यहाँ पे लिंक टेक्स्ट आप यहाँ पे जो है लिंक टेक्स्ट
जस्ट सेकंड, सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं करनी है। ये आपको करना है इसको सिलेक्ट करके, उसके बाद में यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपके पास में लीड स्क्रू डॉट इन मांगा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, अब जैसे ही कोई भी बंदा यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेगा, आपकी जो ईमेल की लिंक आपने यहाँ पे डाली है उसके ऊपर वो रिडायरेक्ट कर देगा। डन, इतना ही काम है, ये ईमेल उस पर्सन के पास में चली जाएगी। एंड जैसे ही आप ये पूरा कर लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करना है। जस्ट सेकंड, एंड आप यहाँ पे चाहो, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि मुझे इमेज यहाँ पे डालनी है, मुझे बटन यहाँ पे डालना है, वीडियो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा जितना आप स्वीट एंड सिंपल रख सकते हो उसको रखना है, क्योंकि स्वीट एंड सिंपल जितनी रहेगी ईमेल आपकी और ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। उसके बाद में सिंपली आपको सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपके पास में एक आ गई है, ये जो ईमेल अपन ने बनाई है वो आ चुकी है, राइट। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जस्ट सेकंड, वापस अपने को ऑटोमेशन के ऊपर जाना है। ऑटोमेशन के ऊपर अपन वापस जाते हैं एंड अपन ने जो एक ऑटोमेशन पहले से क्रिएट किया था, चलिए अपन वापस एक बार क्रिएट कर लेते हैं, कोई वो इतना बड़ा वो नहीं है। अपन ने वापस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच किया। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने के बाद में कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में वापस अपने पास में वो स्टार्टिंग मेन्यू आ जाएगा ऑटोमेशन का। अपन ने सिंपली क्या किया, अभी तक ईमेल बनाई, जो जो चीज मैं स्टेप कर रहा हूँ वही चीज आपको करनी है। स्टार्ट ए ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब टू ए लिस्ट करना है, एनी को आपको सिल्वर पे क्लिक कर देना है, वंस कर देना है आपको यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। एंड उसके बाद में ऐड स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ये बता रहा है कि कोई ईमेल नहीं है। एक सेकंड, अपन ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ई बुक लिख देता हूँ, जस्ट सेकंड, डिजिटल। अपन ने जो ईमेल अभी बनाई है वही आपको ईमेल यहाँ पे डालनी है। तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये न्यू क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, या फिर हमें दूसरी ईमेल है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं पास्ट कैंपेन के अंदर, एंड पास्ट कैंपेन के अंदर हो सकता है हमारी जो ईमेल है ऑलरेडी पड़ी हो। एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अपनी ईमेल नहीं है, सो अपन यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट करने के बाद में जस्ट सेकंड, ये ओके, जस्ट सेकंड, एक्चुअली अपन ने यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना होता है। जैसे सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से अपने को क्या करना है कि इसको आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप प्रीव्यू करके सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम नेम कि किसके थ्रू आपको ये सेंड करना है। यहाँ पे मैं लीड स्क्रू लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरी ईमेल आ रही है एंड यहाँ पे ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो मैं लिख देता हूँ, हियर इज योर फ्री ई बुक, राइट। जो ईमेल है जो अपन ने सिलेक्ट कर लिया है, कंटिन्यू आपको कर देना है। एंड जैसे आप इसे कंटिन्यू क्लिक करते हो एंड यहाँ पे वापस से वो सेम ही पेज आ गया जो कि अपन ने पहले बनाया था, लेकिन अपन यहाँ पे अगेन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो अपन ने बनाया था वो एग्जैक्टली सेम नहीं बना, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपन अपन वापस ये कर लेते हैं, डन। एंड एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो भी अपन ने काम किया था वो हैंड टू हैंड स्टार्ट अगेन कर देते हैं। सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज यहाँ पे डिफिकल्ट थी, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, कैसे आपको फॉर्म बनाना है, कैसे ईमेल बनानी है। एंड यहाँ पे अगेन सिंपली वापस अपने को कंग्रेचुलेशन करना है। कंग्रेचुलेशन अभी मीनिंग हो सकता है गलत हो, तो कोई बात नहीं, अपन इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं कंग्रेचुलेशन करके, यहाँ पे आपको लिख देना है। एंड यहाँ पे सबसे पहले पर्सन को आपको थैंक यू कहना है, क्योंकि पर्सन ने इनरोल करा। फॉर योर थैंक यू फॉर opt in our फ्री ई बुक प्रोग्राम, क्योंकि ये हम आपका कोई फ्री ई बुक प्रोग्राम हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे लिखना है हेयर इज योर फ्री ई बुक। एंड यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा करके, नो डाउनलोड नो, इतना करना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सजा देना है, क्योंकि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड नो को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना। कुछ इसका आप कलर चेंज करना चाहो तो वो कलर चेंज कर सकते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव आपको लगेगा। उसके बाद में आप चाहो तो कॉन्ग्रेचुलेशन का भी जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, उसको बड़ा कर सकते हो, थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पे या तो यहाँ पे देखिए कितना स्मूथ सिंपल सा लग रहा है। यहाँ पे जो नीचे बाय नो का बटन आ रहा है इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना है इससे, डन। अब यहाँ आप बोलोगे कि जैसे कि आपने देखा था
कि ई बुक की जो लिंक है आपको कैसे डालनी है। तो ई बुक की लिंक आपको यहाँ पे शेयर करनी है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप अपनी ई बुक की लिंक शेयर कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे अपनी लीड्स गुरु की लिंक है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये पूरा हो गया कंप्लीट, यहाँ तक अपन ने कर दिया। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है कैंपेन समरी। अब यहाँ पे कैंपेन समरी का क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं। डोमेन नीड्स टू बी वेरीफाइड, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए अपन यहाँ पे दो चीजें देखते हैं। राइट योर मैसेज टू, ओके, डन। अब यहाँ पे देखिए तीन एरर आ रहे हैं। वी फाउंड पोटेंशियल इश्यूज। अब ये क्या होता है, सबसे पहला है कि यहाँ पे gmail.com लिखा हुआ है, तो gmail.com यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे हटा देते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप gmail.com नहीं रख सकते, यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ info@leadsguru, क्योंकि gmail.com से आप यहाँ पे मेल नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको भी पता कोई भी सॉफ्टवेयर से आप भेजते हो तो वहाँ पे gmail.com नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे आपको कोई भी अपना कुछ भी डोमेन आप यहाँ पे लिख सकते हो। डन। एंड इसके बाद में सबसे पहले ये चीज हो गई, राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्लोज कर देना है। एंड इसके बाद वापस अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही अपन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको शेयर करने वाले हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद में अपना दूसरा जो इश्यू आया, योर इंटायर सब्जेक्ट टू योर मैसेज इज कैप्स, यू शुड नॉट सेंड अ मैसेज दैट सब्जेक्ट इज कैपिटल लेटर। ओके, डन। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट है ना वो कैप्स लॉक के अंदर है, तो यहाँ पे आपको कैप्स लॉक में नहीं रखना, डिजिटल मार्केटिंग ई बुक। डन। यहाँ पे ऐसे ही लिख देना, आपको कैप्स के अंदर नहीं लिखना। डन। हम जैसे अपन इसको ये कर देते हैं तो यहाँ पे अब अगेन अपन चेक करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ओके, मैं अब एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। या अब यहाँ पे है जो हमारा जो टॉपिक है, एक सेकंड इसे भी अपन कर लेते हैं, ऐड न्यू एड्रेस। यस, एक एक चीज यहाँ पे और करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, डिजिटल मार्केटिंग ई बुक है, तो यहाँ पे आपको डिजिटल कैप्स के अंदर नहीं लिखना। मतलब ये कहना का मतलब है कि इनको बड़े अक्षरों में नहीं लिखना, आपको अपना जो टाइटल होता है, मैसेज जो नेम है डिजिटल मार्केटिंग ई बुक, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक फिजिकल एड्रेस डालना होता है, क्योंकि जो भी आप सभी भी सॉफ्टवेयर से आप काम करते हो उसके अंदर फिजिकल एड्रेस डालना वैलिड है एंड नीडेड है। आपको यहाँ पे फिजिकल एड्रेस डालना है। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल लेता हूँ। चलिए ये हमारा ऑलरेडी आ रखा है, वीर हनुमान इंटरप्राइज। ये यहाँ पे मैं लीड्स गुरु डाल लेता हूँ। लीड्स गुरु डालने के बाद में यहाँ पे सारी चीजें आपको सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करोगे इसके बाद में डन, यहाँ पे सेव एंड एग्जिट आपको कर देना है। देखते हैं अगर कोई और इश्यू यहाँ पे आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे रेक्टिफाई करना है। जैसे अपन ये कर देते हैं उसके बाद में होपफुली हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ओके, डन। ये जो हमारा कैंपेन था वो हो गया है सक्सेसफुली रन। अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, 2 मिनट हो सकता है हमारा इंटरनेट इश्यू है इस वजह से हो नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जस्ट ए सेकंड, क्लिक टू एडिट। एक सेकंड, हमारा नेट इश्यू है इस वजह से यहाँ पे वो जो भी चीजें आने वाली है वो आई नहीं है। जस्ट ए सेकंड, अपन इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तब तक। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी देर अपने पास में क्या आ रहा था कि हमारे पास में कोई वो है ही नहीं, ईमेल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है ईमेल जो आपने बनाई है, इसको सेव कर देना है। डन। जैसे अपन ने इतनी सारी चीजें करी, सेव कर दी है फाइनली। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। नाम मतलब जो ऑटोमेशन जिसके लिए आपने बनाया था, तो ये आप ये ऑटोमेशन था सिल्वर मेंबर्स के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग ई बुक के लिए, राइट। ई बुक का ये ऑटोमेशन था जिसको आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस कैंपेन को एक्टिव कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैंपेन को एक्टिव करने के बाद में आपको इस ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना, डेट्स इट। इतनी बड़ी वीडियो आज ये बनी है, लेकिन इसके अंदर आपको एक मेन पार्ट ऑटोमेशन का समझ में आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑटोमेशन है हो चुका है इंटीग्रेट। अब मान के चलो कि कोई भी पर्सन अगर अपनी ईमेल अपने फॉर्म के अंदर डालता है, देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकंड। ईमेल मार्केटिंग फॉर्म, यही था शायद से हमारा जो डोमेन था। तो एक सेकंड अपन चेक कर लेते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो, जस्ट सेकंड में यहाँ से, ओके, राइट।
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन जैसे ही कोई भी पर्सन यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एड्रेस डालेगा एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेगा एंड उस पर्सन को जो हमारी ईमेल है वो चली जाएगी, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे अभी तक एक ही एंट्री है क्योंकि अपन ने एक ही ईमेल अभी डिजिटल सिल्वर वाले पैकेज में अपन ने सबमिट करी है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये समझ में आ गया ऑटोमेशन के अंदर कि आपको ईमेल कैसे जाएगी। तो अभी तक अपन ने क्या चीज सीखी है, सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस जाने, उसके बाद में इस एक्टिव कैंपेन को कैसे यूज करना है वो चीज जाने, उसके बाद में हमने फॉर्म बनाना सीखा, फॉर्म इनबिल्ड करना एम्बेड करना सीखा, उसके बाद में हमने जो ईमेल जाती है उस फॉर्म पे जैसे ही कोई पर्सन एंट्री करता है वो ईमेल कैसे जाती है वो बनानी सीखी। तो थैंक यू सो मच अभी तक की जो भी चीजें आपने सीखने के लिए। आगे हम और जानेंगे ऑटोमेशन को और ब्रॉडली अपन डिस्क्राइब करने वाला हूँ मैं, और चीजें समझाऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग में और क्या क्या ऑटोमेशन कर सकते हो और कैसे और ज्यादातर ईमेल्स आपको बनानी है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एंड बाय बाय।